बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 6। बेटा कल हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी, तो उसके अंदर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात की थी। सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्यूट को डिफ़ाइन किया था कि सॉल्यूट द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। और हमने बाद में इसको एक डेफिनेशन ये भी की थी कि द सब्सटेंस विच डिज़ोल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। फिर हम लोगों ने इसकी एग्जांपल भी देखी, और यहाँ पे जो सबसे अहम बात थी हमने की थी वो ये थी कि सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना ज़रूरी है। और इसके बाद हमने जो बात की वो ये थी कि सॉल्यूशन जो है उसमें 2 कंपोनेंट से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होगा तो उसके अंदर एक सब्सटेंस जो होगी वो सॉल्वेंट का किरदार अदा करेगी, और बाकी जो सब्सटेंसेस होंगी वो सारी की सारी सॉल्वेंट्स होंगी। इसकी एग्जांपल हमने सॉफ्ट ड्रिंक दी थी कि उसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, और सॉल्यूट जो है उसके अंदर शुगर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और साल्ट्स वगैरह हैं। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट जो था वो सॉल्वेंट, हमने उसकी बात की थी और उसको डिफ़ाइन किया था। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, और द सब्सटेंस विच कैन डिज़ोल्व द सॉल्यूट। ऐसी सब्सटेंस जो कि सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर लेगी उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो यहाँ पे भी हमने यही बात की थी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगी तो एक जो होगी वो सॉल्वेंट का काम करेगी और बाकी जो होंगी सारी की सारी सॉल्यूट होंगी। और सॉफ्ट ड्रिंक की यहाँ पे हमने एग्जांपल दी थी। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास कुछ सॉल्यूशन की टाइप्स होती हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute, having a maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution. एक बार फिर सुने। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार जो होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी उससे ज़्यादा मिकदार सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती, वो अपनी मैक्सिमम अमाउंट को वहाँ पे रखता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, एक्सप्लेनेशन इसकी दूँ, तो इसको हम यूँ एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडिड when a small amount of solute is added in a solvent, solute dissolve very easily.
जब हम सल्यूट की कम मिकदार को लेके सॉल्वेंट के अंदर उसको डिज़ोल्व करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, सल्यूट की वो मिकदार बड़ी आसानी के साथ उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी सॉल्वेंट के अंदर। इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह ये होगी कि सॉल्वेंट की कैपेसिटी मौजूद थी डिज़ोल्व करने की सल्यूट को, और अगर हमने थोड़ी मिकदार के अंदर सल्यूट को डिज़ोल्व किया तो उसने बड़ी आसानी के साथ उसको अकोमोडेट कर लिया, उसको डिज़ोल्व कर लिया। बट इफ़ द एडिशन ऑफ सल्यूट इज़ केप्ट ऑन, बट इफ़ द addition of सल्यूट केप्ट ऑन, लेकिन अगर हम सल्यूट को मज़ीद डालते चले जाएंगे, अगर हम सल्यूट का इजाफा करते जाएंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होगा? आ स्टेज इज रीच तो एक ऐसा वक्त आ जाएगा when solvent cannot dissolve solute, सॉल्वेंट जो होगा वो फर्दर सल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकेगा, अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकेगा। तो फिर क्या होगा? एट दिस स्टेज further added solute remain undissolved, वो उसके अंदर अनडिजॉल्व यानी सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, एंड इट सेटल डाउन एट बॉटम। वो बॉटम पर सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा। मैं इसको एक बार फिर रिपीट करता हूँ। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट इज एडिड इन अ सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट के अंदर थोड़ी मिकदार के अंदर सल्यूट को डिज़ोल्व किया जाएगा, सल्यूट डिज़ोल्व वेरी इजीली, सल्यूट बड़ी आसानी के साथ उस सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाएगा। बट इफ़ द एडिशन ऑफ सल्यूट केप्ट ऑन, लेकिन अगर हम सल्यूट की मिकदार को बढ़ाते चले जाएंगे, सल्यूट को ऐड करते जाएंगे, तो क्या होगा? स्टेज इज रीच व्हेन सॉल्वेंट कैन नॉट डिज़ोल्व फर्दर सल्यूट, जब सॉल्वेंट के अंदर मज़ीद सल्यूट जो होगा वो हल नहीं हो सकेगा। एट दिस स्टेज, इस स्टेज के ऊपर क्या होगा, इस मुकाम पे क्या होगा? जब हम मज़ीद सल्यूट को अंदर डिज़ोल्व कर देंगे उसके अंदर, दिस सल्यूट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, तो वो सल्यूट जो होगा वो बॉटम में पैंदे पर बैठ जाएगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इस स्टेज के ऊपर हम इसको कहेंगे कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हो चुका है, ये फर्दर अमाउंट ऑफ सल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता, अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता। अब हम इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर सॉल्यूशन जो होगा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर आ जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर आ जाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिएक्शन इज प्रोसीडिंग ऑन बोथ वेज, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चल रहा है। अब इसके सैचुरेशन होने में ये भी होगा कि सल्यूट और सॉल्वेंट जो होंगे वो जितनी मिकदार में डिज़ोल्व होंगे उतनी मिकदार में ही सल्यूट जो है सॉल्यूशन में से वो क्रिस्टलाइज होता जाएगा, वो क्या होता जाएगा, यानी सल्यूट अलग होता जाएगा। लेकिन इस सब डायनामिक स्टेज के ऊपर एट दिस स्टेज डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश। अब इसमें क्या होगा, ऑल्दो अगरचा
dissolution एंड क्रिस्टलाइजेशन, यानी ये दोनों रिएक्शंस कंटिन्यू एट अ गिवन टेम्परेचर, दोनों ही गिवन टेम्परेचर पर कंटिन्यू रहेंगे, चलते रहेंगे। बट द नेट अमाउंट ऑफ dissolved solute remain constant। लेकिन जो अमाउंट होगी सल्यूट की जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा वो कांस्टेंट रहेगी, वो मुस्तकिल रहेगी, जिसकी वजह से ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफ़ाइन किया, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की मिकदार जो होगी, सल्यूट की मिकदार जो होगी सॉल्वेंट के अंदर वो मैक्सिमम होगी, वो मैक्सिमम होगी। उसके बाद हमने इसको एक्सप्लेन किया कि जब हम स्मॉल अमाउंट के ऊपर सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है कि सल्यूट की वो मिकदार बड़ी आसानी से उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, उसके अंदर क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन अगर हम सल्यूट की मिकदार को बढ़ाते चले जाएं, थोड़ा थोड़ा करके सल्यूट को ऐड करते जाएं, तो क्या होगा, एक स्टेज आएगी जब फर्दर सल्यूट कैन नॉट डिज़ोल्व इनटू द सॉल्वेंट, जब मज़ीद सल्यूट जो होगा वो सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होगा, फिर वो सल्यूट कहाँ जाएगा, दिस सल्यूट रिमेन अनडिजॉल्व्ड एंड इट सेटल डाउन एट बॉटम। वो सल्यूट जो होगा वो अनडिजॉल्व रहेगा और बॉटम में, कंटेनर की बॉटम में बैठ जाएगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ये था हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और फिर हमने कहा कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, इसके अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व भी होगा और क्रिस्टलाइज भी होगा, लेकिन चूंकि नेट अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सॉल्यूट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। नेट अमाउंट ऑफ जो डिज़ोल्व सॉल्यूट है, यानी नेट अमाउंट सॉल्यूट की जो होगी, जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व है, वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी स्टेज के ऊपर, और यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। अब हम अगली जो है सॉल्यूशन की टाइप देखते हैं, जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ये बिल्कुल बरक्स है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था, जिसके अंदर द सॉल्यूशन विच हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द सॉल्यूशन विच हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसके अंदर सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो है वो मौजूद थी, उसको हमने कहा कि ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को। अ सॉल्यूशन contain lesser amount of solute than that which is required to saturate it at a given temperature।
is called unsaturated solution. Unsaturated solution, इसको रिपीट करते हैं. A solution which contain lesser amount of solute than that which is required to saturate it at a given temperature is called unsaturated solution. ऐसा solution जिसके अंदर solute की कम मिकदार मौजूद हो, solute की कम मिकदार मौजूद हो. अब कितनी कम मौजूद हो? हमने ये तो कह दिया कि कम मिकदार मौजूद हो, लेकिन कितनी कम मौजूद हो जो उस सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए दरकार है. द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट दैट सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी लेस देन दैट अमाउंट. सॉल्यूट की मिकदार इस अमाउंट से जो उस सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए चाहिए, उससे अगर कम मिकदार के अंदर सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो हम कहेंगे गिवन टेम्परेचर पे, तो हम कहेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों है भाई? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इसलिए है कि इसके में सॉल्यूट की मिकदार इसको सैचुरेट करने की जितनी मिकदार चाहिए उससे कम है. यानी अभी सॉल्वेंट के अंदर मज़ीद कैपेसिटी है कि वो सॉल्यूट को फर्दर अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है. अभी उसकी अमाउंट सॉल्यूट की इतनी नहीं हुई कि वो मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ोल्व ना कर सके. इसको एक बार फिर रिपीट करें, देखें. अ सॉल्यूशन कंटेन लेसर अमाउंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम होगी. कितनी कम होगी? उस मिकदार से जो उस सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए चाहिए थी. यानी सॉल्यूट की इतनी मिकदार सॉल्वेंट के अंदर जो उसको सैचुरेट कर दे, अगर किसी सॉल्यूशन के पास उस मिकदार से कम सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है गिवन टेम्परेचर पे, तो हम कहेंगे दैट सॉल्यूशन विल बी द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ऐसा सॉल्यूशन जो होगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा बिकॉज दिस सॉल्यूशन हैज द कैपेसिटी टू डिसॉल्व फर्दर सॉल्यूट. क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन के अंदर अभी मज़ीद सलाहियत है कि वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके, सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं. मिसाल के तौर पे देखिए, अगर हम लोग लेट्स सपोज फ़र्ज़ कर लेते हैं कि साल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 2 लीटर वाटर के अंदर ½ kg वाटर जो है, साल्ट जो है उसको डिज़ोल्व कर देते हैं. यानी सपोज कर रहे हैं हम कि 2 लीटर पानी के अंदर आधा किलो नमक जो है वो डिज़ोल्व होता है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतने पानी के अंदर ही मैं 300 ग्राम साल्ट जो है उसको डिज़ोल्व कर दूं, तो क्या होगा? वो सॉल्यूशन जो होगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा. क्यों? इसलिए कि उसकी कैपेसिटी तो 500 ग्राम थी. मैंने उसमें 300 ग्राम सॉल्यूट जो है ये सॉल्वेंट है, ठीक है, 2 लीटर सॉल्वेंट. 2 लीटर सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी थी वो 500 ग्राम साल्ट को डिज़ोल्व करने की उसकी कैपेसिटी थी. लेकिन मैंने क्या किया? आई डिज़ोल्व 300 ग्राम साल्ट इन 2 लीटर वाटर. मैंने 2 लीटर वाटर के अंदर 300 ग्राम साल्ट को डिज़ोल्व कर दिया. इट मीन्स दिस वन इज़ द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. वाई? बिकॉज दिस सॉल्यूशन फर्दर हैव द कैपेसिटी टू डिज़ोल्व 200 ग्राम साल्ट. क्योंकि इस सॉल्यूशन के पास इसी सॉल्वेंट, इतनी मिकदार के सॉल्वेंट के पास कैपेसिटी थी कि वो 200 ग्राम साल्ट को फर्दर अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता. तो मेरे पास ये जो सॉल्यूशन बनेगा साल्ट सॉल्यूशन, इसको मैं कहूँगा कि दिस वन इज़ द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो बेटा ये आर्टिकल थे 2 जो हमने आज स्टडी किए.
एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट की अमाउंट जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और वो कैसे बनता है हमने उसको स्टडी किया, और वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में चला जाता है, उसको हमने देखा। उसके बाद हमने अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की बात की जिसके अंदर जो सल्यूट की अमाउंट जो होती है वो लेसर होती है, और वो कैसे बनता है हमने एक एग्जांपल भी दी। जनरल एग्जांपल आपकी बुक के अंदर ये नहीं है, ठीक है। हमने उससे आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा, और अगर इसके अंदर सल्यूट की मिकदार कम होगी तो कितनी कम होनी चाहिए, वो हमने देखा कि सैचुरेटेड करने के लिए उस सॉल्यूशन को जितनी सल्यूट की मिकदार है अगर उससे कम होगी तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो बेटा ये आप लोगों का आज का लेक्चर था। आप लोगों ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको आपने लर्न करना है। और लेक्चर से रिलेटेड बेटा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।